नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है CaOCl2, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है सी वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और डी ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, उसका सूत्र सही क्या है? तो जैसा हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो हमारा विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन एसिटिक अम्ल या डी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ये हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो उसमें हमने जब अम्लों के गुण जब किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, वहां जब हमने किया है तो हमें पता है जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से हमारा राइट आंसर क्या है? बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक का नाम क्या है? कठोर जल का हम पढ़ा है हमने। कठोर जल वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं, जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, वो कठोर जल कहलाता है। तो उसकी कठोरता दूर करने के लिए किस यौगिक का यूज हम करते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए बेकिंग सोडा या बी धावन सोडा या सी जिप्सम या डी विरंजक चूर्ण। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? बी धावन सोडा। वो हम जब हार्ड वाटर जो होता है, कठोर जल, उसमें जब मिक्स करते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी धावन सोडा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा वो है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका संभावित पीएच मान कितना होगा? अब नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं? वो करते हैं अम्ल, और अम्ल का पीएच मान जो होता है वो पीएच स्केल पे कितना होता है? तो वो होता है 7 से कम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए 10 हो सकता है या बी 4 हो सकता है या सी 9 हो सकता है या डी 11 हो सकता है। तो अम्ल का पीएच जो मान होता है वो पीएच स्केल के ऊपर हमेशा 7 से कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पीएच वैल्यू कितनी हो गई? जो विलयन नीले लिटमस को लाल करेगा वो अम्ल होगा और उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है? बी 4। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास छठा वो है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए टमाटर में, बी खट्टे दूध में, सी इमली में या डी संतरे में। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। सी आंसर हमारा राइट आंसर। अगला है 7वां क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो हमें पता है जो अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और चूने के पानी को जो दूधिया करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। तो इस प्रकार इनमें से कौन होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा? तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो है सोडियम क्लोराइड, बी HCl या सी लिथियम क्लोराइड या डी पोटेशियम क्लोराइड। तो हमें पता है कि HCl जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि
अंडे के कवच से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और वो चूने के पानी का रंग दूधिया कर देती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, HCl होगा, बी। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग होता है? किसका हम जलीय विलयन बनाएं और वो सफेदी के लिए यूज हो? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी कैल्शियम सल्फेट। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए यूज होगा? तो बिना बुझे हुए चूने का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं वो बुझा हुआ चूना बनाता है और उसको हम सफेदी के लिए यूज करते हैं और उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन सफेदी के लिए यूज होगा, जो बुझा हुआ चूना बनेगा जिसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किसका जलीय विलयन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, BCAO। 9वां क्वेश्चन, किसी क्षारक का पीएच मान होता है, किसी क्षारक का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A 7, B 7 से कम, C 7 से अधिक और D 14 से अधिक। तो हमारे पास जो पीएच स्केल होता है जो 0 से 14 के बीच में वेरी करता है, उसमें 7 से अधिक जो होता है वो क्षारकीय पदार्थ होते हैं और 0 से 7 तक जो रेंज होती है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, C 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है। तो ये जो है इसका सामान्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, A विरंजक चूर्ण, B प्लास्टर ऑफ पेरिस, C जिप्सम या D कास्टिक सोडा। तो जैसा हमें पता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका उपयोग हम खिलौने मूर्तियां बनाने में, हड्डियां जो टूट जाती हैं उनमें प्लास्टर करने में, इस तरह के कामों में यूज होता है। तो वो बी हमारा राइट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो जैसा हमने अभी बताया जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनमें जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। तो यहाँ हमारे पास अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A 7 होगा, B 14 होगा या C 5.6 से कम होगा या D 8 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 5.6 से कम यानी कि C ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A लैक्टिक अम्ल, B एसिडिक अम्ल, C मेथनोइक अम्ल या D सिट्रिक अम्ल। तो सिरके में अम्ल कौन सा पाया जाता है? एसिडिक अम्ल, B जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सा गलत है? 4 इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। पहला है A जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। ये बिल्कुल सही है हमारा। जब हम जल में अम्ल मिला देते हैं या तो वो जो हमारे पास विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है B हमारे पास, पीएच स्केल में P का अर्थ शक्ति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और C हमारे शरीर का पीएच जो मान है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है हमारा शरीर, ये भी बिल्कुल सही है। और डी हमारा ऑप्शन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं, जो कि गलत है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ना कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा कथन गलत है? वो डी गलत है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं, गलत है। अगला है 14th क्वेश्चन हमारा, 14वां क्वेश्चन, वो है जिप्सम में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? जल के कितने क्रिस्टल के अणु होते हैं जिप्सम के अंदर? तो उसके लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है CaSO4 2H2O। तो यहाँ क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं? 2। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है A 2। अगला जो क्वेश्चन है 15वां वो है हमारा
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रचलित नाम है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए जिप्सम, बी विरंजक चूर्ण, सी बेकिंग सोडा या डी धावन सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारे आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वो कौन सा उत्पन्न होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल या सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी मेथेनोइक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा उदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी अम्ल के साथ जब क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस बनाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी कोई भी नहीं इनमें से। तो जैसा हमें पता है इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इंडाइजेशन जो होता है, अपच जो होता है, उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का यूज करेंगे? ए एंटीबायोटिक जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, या बी एनाल्जेसिक जिसको हम पीड़ाहारी जो हमारे दर्द निवारक के काम आती है, सी एंटासिड या डी एंटीसेप्टिक जिनको हम प्रतिरोधी कहते हैं। तो जो हमारे उदर में अपच के रूप में जो यूज होता है, अपच के उपचार के लिए जो यूज होता है, वो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, एक विलियन के पीएच का मान 9 है, यह विलियन कैसा है? यह विलियन जिसका 9 पीएच मान होगा। तो हम पीएच स्केल पे जब हम देखते हैं तो जो कि 0 से 14 तक हमारा पीएच स्केल है, जिसमें हमने बताया कि 7 से नीचे जो है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं और 7 से 14 तक का जो हमारा स्केल होता है वो क्षारक का होता है। उनमें भी हमने प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के रूप में डिवाइड कर दिए। तो 9 जिसका पीएच वैल्यू 9 है उसको हम क्या लेंगे? वो क्षारक तो है, और वो कैसा क्षारक है? दुर्बल क्षारक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दुर्बल क्षारक। अगला है 20वां, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? जो लाल लिटमस को नीला करेगा वह क्षारक होगा, क्योंकि क्षारकीय पदार्थ हमेशा लाल लिटमस को नीला करते हैं और अम्लीय पदार्थ हमेशा नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो यह क्षारकीय पदार्थ होगा। और जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? वो पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, A1, B4 या C5 या D10। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ जो विलयन नीले लाल लिटमस को जो नीला करेगा उसका पीएच मान 10 होगा। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? D10। तो आप सभी छात्र छात्राएं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में और जो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस जो है आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।